स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम बात करेंगे पहले प्राचीन भारत के विषय में, जिसमें देखेंगे हम मानव का उद्भव एवं आरंभिक विकास। ठीक है, देखेंगे पहले इसमें है हेरोडोटस को इतिहास के पिता माना जाता है। ये आप सभी जानते हैं। हेरोडोटस की क्या मान्यता थी? तो हेरोडोटस की मान्यता थी कि समस्त इतिहास का भूगोल की दृष्टि से और समस्त भूगोल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारी पृथ्वी 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथेकस पूर्व महाकपि प्रजाति के 2 भागों में बंट गए। रामापिथेकस मानव के वे भाग जो जंगली भागों में रहने के अनुकूल थे, वे महाकपि कहलाए, तथा जो मैदानी भागों में रहने के अनुकूल थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव की आदि पूर्वज भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से होमो इरेक्ट अर्थात पिथक्रेंथोपस मानव का विकास हुआ। मानव का विकास क्रम हम देखेंगे। मानव का विकास क्रम किस प्रकार से रहा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रोमैग्नन, उसके बाद होमो सेपियंस। ठीक फ्रेंड, तो इस प्रकार से मानव का विकास हुआ। 2 हिमयुगों के बीच अंतर हिमयुग देखे गए। अंतर हिमयुग अपेक्षाकृत गर्मकाल था, जिससे मानव के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। मानव का उद्भव विश्व संदर्भ में सर्वप्रथम सिनोजोइक एरा में माना जाता है, जब सर्वप्रथम अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का विकास हुआ। मानव का पहला जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होता है, जिसे ड्रायोपिथेकस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व संदर्भ में मानव का उद्भव 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जिस काल का अफ्रीका में मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ। भारत में मानव का उद्भव लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जब मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पाषाण उपकरण भारत में प्राप्त हुए। भारत में प्राचीनतम मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरणों का प्राचीनतम रूप क्रूड उपकरणों के रूप में था, जो कि क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। इसी संदर्भ में भारत में मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में माना गया है, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। यद्यपि भारत में महाराष्ट्र के बोरा नामक स्थान पर, ठीक है, महाराष्ट्र के बोरा नामक स्थान पर उत्खनन से 14 लाख वर्ष पूर्व मानव के उद्भव का साक्ष्य मिलते हैं, किंतु यह अभी शोध का विषय है। भारत में मानव के उद्भव के बाद विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ, जिन्हें भाषाओं, रहन सहन, शरीर संरचना की आदि के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है निग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरा मंगोलॉइड, चौथा भूमध्य सागरीय अर्थात मेडिटेरियन, 5वां अल्पाइन और 6वां नार्डिक अर्थात आर्यों की प्रजाति। ठीक फ्रेंड, अब हम देखेंगे निग्रिटो। निग्रिटो क्या है? तो सबसे प्राचीन मानव प्रजाति जो अफ्रीका से आकर भारतीय महाद्वीप में बसे थे, ये निग्रिटो कहलाए। द्रविड़, ये भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। आधुनिक मानव का उदय लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। सामान्य इतिहास से तात्पर्य है मानव अतीत की वह कहानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। इस प्रकार मानव अतीत की वह कहानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध न हो, उसे प्राक इतिहास की संज्ञा दी गई। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास तथा इतिहास। प्राक इतिहास किसे कहते हैं हम देखेंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है। इस काल के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। इतिहास की अवधि, इस अवधि को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आद्य इतिहास के विषय में। आद्य इतिहास, इसके अंतर्गत 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है। इस काल की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ
लिखित स्रोत भी है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इतिहास की यह अवधि आद्य ऐतिहासिक काल कहलाती है। इसके अंतर्गत वैदिक काल और हड़प्पा काल आता है। इतिहास के विषय में देखेंगे, इतिहास कब से कब काल है। इतिहास के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। वैदिक काल के बाद का सभी काल इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि सभी ऐतिहासिक काल के उदाहरण हैं। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत दो प्रकार का सिद्धांत प्रचलित है, विकासवादी सिद्धांत तथा विसरणवादी सिद्धांत। अब हम जानेंगे विकासवादी सिद्धांत क्या होता है। विकासवादी सिद्धांत, इसके अनुसार प्रत्येक सभ्यता का विकास असभ्य एवं बर्बर अवस्था से ग्रामीण चरण में एवं बाद में शहरी चरण में होता है, अर्थात प्रत्येक सभ्यता का अपना विकास होता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक लुईस मॉर्गन जो 1877 ईस्वी थे, 1877 में माने गए। ठीक है, इस सिद्धांत प्रवर्तक कौन माने गए, लुईस मॉर्गन। ठीक है, अब हम जानेंगे विसरणवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम इस सभ्यता का विकास किसी क्षेत्र में विशेष में होता है तथा बाद में इसका प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में हो जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक में मैक्स मुलर प्रमुख है। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया सभ्यताओं का उद्गम स्थल है। ठीक है, मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि सभ्यताओं का उद्गम स्थल का है मध्य एशिया है। यह महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम सिद्धांत कोई भी नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रथम मानव निर्मित सभ्यता पाषाण सभ्यता थी तथा प्रथम संस्कृति सोहन संस्कृति थी। मानव निर्मित पहली धातु सभ्यता को ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान हिंदू संस्कृति वैदिक सभ्यता की विरासत है। मानव लिखित पहला ग्रंथ ऋग्वेद है जिसकी भाषा संस्कृत थी। इसे ईश्वरीय ग्रंथ भी कहा जाता है। मानव द्वारा विकसित प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जबकि दूसरी नगरीय सभ्यता उदय महाजनपद काल में हुआ। मानव विकास में औजारों का प्रयोग का क्रम रहा है। तो पहले सबसे प्रथम किसका यूज किया था, पत्थर, उसके बाद हड्डी, उसके बाद ताम्र, उसके बाद फिर लौह का। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव निर्मित प्रथम बुस्त्रोफेदम लिपि है जिसका प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, बुस्त्रोफेदम। भारतीय महाद्वीप की आरंभिक सभ्यता का केंद्रीय नदी सिंधु नदी क्षेत्र है। आरंभिक भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है जो वर्तमान में अदृश्य है। विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर का हिस्सा उत्तर भारत या आर्यावर्त कहलाता है, जबकि विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण का हिस्सा दक्षिण भारत या दक्कन भारत कहलाता है। प्रथम हिंदू विधि ग्रंथ मनुस्मृति है जिसकी रचना मौर्योत्तर काल में मनु ने किया। पहली वंशानुचरित रचनाएं पुराण है जो पंचम वेद भी कहलाती है। पहली वंशानुरचित रचनाएं पुराण है जो पंचम वेद भी कहलाती है। चित्रित धुंसर मृदभांड सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में प्रयोग में लाया गया था। सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कार्य गुप्तों के काल में आरंभ हुआ। आर्य संस्कृति का मूल क्षेत्र गंगा यमुना दोआब है तथा इसका प्रधान केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र था। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हड़प्पावासियों ने आरंभ किया। भारत में भक्ति विचारधारा को उदय उपनिषदों के द्वारा किया गया। रहस्यमय रचनाएं आरण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वरीय कृति वेद